गुड मॉर्निंग। सो आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स पढ़ा होगा। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स जब आप पढ़ते हैं तो एक स्कॉलर हैं मैकियावेली, जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम मैकियावेली इन योर ग्रेजुएशन एज वेल एज इन योर मास्टर्स एंड सेवरल competitive exams. So it is important to go through all the aspects of Machiavelli. So today what I'm going to do, I'm going to talk about the major aspects of Machiavelli's political ideas or political thought. तो आपको पता ही है उनको मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है या फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर उनको कहा जाता है। इसके अलावा जो है उनको चाइल्ड ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। और वो पहले स्कॉलर हैं और पहले यू कैन से पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट किया है। पॉलिटिक्स और रिलीजन इससे पहले सेपरेट नहीं था। इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्रीक पीरियड, वहाँ पे जो है ग्रीक पीरियड में एथिक्स वाज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। और जब हम रोमन एम्पायर की बात करते हैं तो रिलीजन वाज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द मैकियावेली, रिलीजन इज Machiavelli says both are different, and when you are in a sphere of politics, you should सेट असाइड रिलीजन। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देयर नाउ तो हमारा स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले तो मैकियावेली के बारे में। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अनलाइक अदर स्कॉलर्स, मैकियावेली ने स्टेट जस्टिस, उसके बाद लिबर्टी के ऊपर उन्होंने अपने आइडियाज़ नहीं दिए। मेन कंसर्न ऑफ मैकियावेली वाज टू कंसोलिडेट इटली, एंड नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैकियावेली के टाइम में इटली जो है वो कंसोलिडेट नहीं था, एक स्टेट नहीं था। तो इट वाज द मेन ड्यूटी ऑफ मैकियावेली टू कंसोलिडेट इटली एंड मेक इट अ स्टेट। तो इसी वजह से उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ से, मैकियावेली के पॉलिटिकल आइडियाज़ से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने किंग को बहुत ज़्यादा पावर दिए थे ताकि किंग जो है या प्रिंस जो है वो कंसोलिडेट कर सके इटली को। इसी वजह से ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता। तो अब बात करते हैं कि मैकियावेली को किसने सपोर्ट किया या कौन से स्कॉलर्स ने सपोर्ट किया और कौन से स्कॉलर्स ने रिजेक्ट किया। तो मैकियावेली को के क्रिटिक, बेसिकली गन से कि क्रिटिक मैकियावेली के जो थे उनमें आपका सबसे पहले था रोशो और सेकंड में आपका था लियो स्ट्रॉस। इन दोनों ने जो है मैकियावेली को जो है क्रिटिसाइज़ किया है एंड सेड दैट द डेविल्स ट्यूटर उन्होंने कहा है। तो इन दोनों ने, रोशो एंड लियो स्ट्रॉस, इन दोनों ने मैकियावेली के क्रिटिक हैं। सपोर्टर्स की हम बात करें तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है दैट यू कैन गेट इफ़ यू टॉक अबाउट द नेट एग्जामिनेशन। तो उसमें आ सकता है कि मैकियावेली को जो सपोर्ट किया उसमें एक स्कॉलर हैं जैसे सबाइन, तो उन्होंने सपोर्ट किया मैकियावेली को। सबाइन ने कहा है कि मैकियावेली वाज नॉट अ डेविल्स ट्यूटर, ही वाज बेसिकली द रियलिस्ट, प्रैक्टिकल एंड सपोर्टर ऑफ रिपब्लिक। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? अब मैकियावेली की दो बुक्स हैं, एक तो है द आपको प्रिंस है, दूसरा जो उनका बुक है इसमें डिस्कोर्स ऑन लेवी। अब ये दो अलग अलग बुक में, एक बुक में मैकियावेली ने, द प्रिंस में मैकियावेली ने जस्टिफाई किया है अनएथिकल मीन्स को टू कंसोलिडेट इटली, और यू कैन से बेसिकली फॉर द बेटर एंड्स, फॉर द एंड्स के लिए दो मीन्स को जो है ना उन्होंने जस्टिफाई किया कि आप मीन्स कोई भी इस्तेमाल करिए बट एंड्स अच्छा होना चाहिए उसके लिए। लेकिन डिस्कोर्स ऑन लेवी में उनका जो एस्पेक्ट है टोटली डिफरेंट है। इसी वजह से जो है यहाँ पे एक थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ हिज बुक, द प्रिंस एंड द डिस्कोर्स ऑन लेवी। तो पहले बात करते हैं मैकियावेली के पहले वर्क की, दैट इज़ द प्रिंस। उन्होंने 1513 में लिखा है, वो तो आपको पता ही है। इस द प्रिंस में उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी है, मैं की हाइलाइट्स की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल बुक। द की हाइलाइट्स हियर इज दैट मैकियावेली प्रोपाउंडेड टू डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। उन्होंने दो तरह के रूल्स बनाए।
प्रिंस के लिए अलग रूल्स है और मासेस के लिए या पीपल के लिए अलग रूल है. And he says prince should be humble, generous, but if wrong deeds are necessary to protect the state then prince must not hesitate. इसका मतलब हुआ कि अगर प्रिंस को हम्बल तो होना चाहिए, लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्टेट उसको कोई ऐसे स्टेप्स लेने पड़े जो कि एथिकल ना हो लेकिन स्टेट के भलाई के लिए हो, तो वो उसको लेना चाहिए. लेकिन एट द सेम टाइम वो सिटीजन्स के लिए बोल रहा है कि सिटीजन्स को हमेशा जो है रूल अबाइडिंग होना चाहिए और हमेशा रूल्स को मानना चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड द डबल स्टैंडर्ड गिवन बाय द मैकियावेली इन हिज द वर्क प्रिंस, की प्रिंस के लिए अलग रूल्स होंगे और सिटीजन्स के लिए अलग रूल्स होंगे. सिटीजन्स को रूल्स मानने होंगे, सिटीजन्स को रूल अबाइडिंग होना चाहिए. प्रिंस के लिए क्या है कि जनरली उनको जनरस होना चाहिए, बट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्टिंग योर स्टेट इफ़ यू हैव टू डू समथिंग अनएथिकल यू शुड डू. तो इसी वजह से डबल यहाँ पे रूल्स की बात की गई है. दूसरी चीज़ जो हमें मैकियावेली के प्रिंस में दिखती है वो ये है कि कंसोलिडेशन ऑफ इटली. कंसोलिडेशन ऑफ इटली के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से, इसी पे मेन उनका फोकस है कि प्रिंस को जो है द प्रिंस बुक में उन्होंने बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग प्रिंस की बात या स्ट्रॉन्ग किंग की बात इसी वजह से की है ताकि वो कंसोलिडेट कर सके इटली को. उस वक्त इटली जो है एक स्टेट नहीं था. जैसे कि मैंने पहले कहा कि ही जस्टिफाइड एंड जस्टिफाइज मीन्स, बेसिकली इट मीन्स कि अगर इफ़ यू हैव टू डू समथिंग रॉन्ग फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टेट यू शुड नॉट, यू मीन्स द किंग शुड नॉट हेजिटेट टू डू दैट. Now come to Machiavelli's another work, that is Discourse on Levy. Discourse on Levy में मैकियावेली ने डेमोक्रेटिक स्टेट को सपोर्ट किया है, और लेकिन एक कंडीशन उन्होंने रखा है कि रिपब्लिक को सपोर्ट करने की जगह पे नॉट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इट्स सपोर्टेड रिपब्लिक स्टेट. नो, रिपब्लिक को सपोर्ट करने से पहले मैकियावेली सेज कि वो रिपब्लिक तभी बन पाएगा व्हेन पीपुल्स आर जेनरस एंड नॉट ग्रीडी. तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर अगर जो आपके जो ये सिटीजन्स हैं वो ग्रीडी हैं और बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, तो वहाँ पे यू कैन नॉट मेक दैट वन एज रिपब्लिक. फॉर दैट प्रिंस इज़ the actual model, but if the people are good then in this place you can apply the republic. तो यहाँ पे उन्होंने रिपब्लिक को जस्टिफाई किया है. तो प्रिंस में एक तरफ वो कहते हैं कि किंग को किसी तरह का भी एक्शन लेना चाहिए, अनएथिकल एक्शंस भी लेना चाहिए फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द स्टेट. लेकिन अगर लोग सही हैं, ग्रीडी नहीं हैं, नेचुरल है, नेचर अच्छा है लोगों का, एंड दे आर जेनरस एंड दे आर लॉ अबाइडिंग, देन इन सच काइंड ऑफ स्टेट यू कैन मेक दैट रिपब्लिक. सो ये चीज़ है. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट ऑफ मैकियावेलीज वर्क, दैट इज़ कि उन्होंने कौन सा मेथड यूज़ किया था. तो ही यूज्ड इंडक्टिव मेथड. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडक्टिव मेथड? इंडक्टिव मेथड इज़ बेस्ड ऑन scientific or practical observation. Now it is very important to understand. Unlike Plato, Machiavelli used inductive method. प्लेटो ने क्या किया था, एक आइडियल स्टेट की कल्पना की थी. ही जस्ट इमेजिन एन आइडियल स्टेट दैट वाज यूटोपिया, एंड आफ्टर फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिसाइडेड देयर विल बी एन आइडियल स्टेट, और उसको आइडियलाइज करने के बाद वो अपने जो प्रेजेंट में जिस तरह का स्टेट है उसको उसी तरह बनाने की कोशिश की थी. बट इन केस ऑफ एरिस्टोटल एज वेल एज इन केस ऑफ मैकियावेली, दे डिडंट से दैट कि हमें आइडियलाइज करना है. उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी है उनको ऑब्जर्व करने के बाद आपने जो अपने आइडियाज़ दिए हैं कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, दैट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव मेथड. दैट इज़ थ्रू ऑब्जर्वेशन रादर देन इमेजिनिंग द यूटोपिया. So there is a difference between inductive method and deductive method. So Aristotle as well as Machiavelli used inductive method, or you can say scientific method in his work. तीसरी चीज़ जो मैं पहले बता भी चुका हूँ, दैट इज़ द सेपरेशन बिटवीन
पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। इससे पहले जितने भी स्कॉलर्स थे, या भी जब भी आप मेडिवल पीरियड की बात करें या रोमन पीरियड की बात करें या फिर आप ग्रीक पीरियड की बात करें, तो एथिक्स वर अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आप अगर आप ग्रीक सिटी स्टेट्स की बात करें तो आपको प्लेटो के राइटिंग में, उसके बाद एरिस्टोटल्स के राइटिंग में आपको एथिक्स जो है वो अटैच्ड मिलेगा पॉलिटिक्स के अंदर। इवन मेडिवल पीरियड में जो है रिलीजन जो है वो अटैच्ड मिलेगा पॉलिटिक्स में। इट वाज मैकियावेली हु सेड दैट पॉलिटिक्स इज सेपरेटेड फ्रॉम एथिक्स। तो ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे एथिक्स को उन्होंने सेपरेट कर दिया पॉलिटिक्स से। So in other words, we can say he was the first scholar to separate ethics from politics and as well as religion from politics. अब एक और चीज़ समझते हैं, दैट इज़ मैकियावेलीज स्टेट क्राफ्ट। मैकियावेलीज स्टेट क्राफ्ट इज़ बेसिकली कि मैकियावेली ने किस तरह के स्टेट क्राफ्ट को सपोर्ट किया है। सो मैकियावेली सपोर्टेड बिकॉज एज यू नो कि इटली को कंसोलिडेट करना था, दैट्स वाई ही सपोर्टेड, ही टॉक्ड अबाउट कंसोलिडेशन ऑफ इटली एंड मेक इट एज अ स्टेट। और सेकेंड चीज़ जो है उन्होंने कहा था कि इट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट or the protection of the country, if you have to take any action which is against of ethical values you can take। तो वो चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक लाइन में बोलना चाहूँगा, मैकियावेली स्टेट्स दैट व्हेन पीपल आर करप्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Machiavelli states that when people are corrupt, a state should be founded by a single man who would not only create a political structure but also shape moral and social character of people. He will function as lawgiver as well as architect of the state and society। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। तो इसमें वो कहता है कि अगर आपको स्टेट को कंसोलिडेट करना है और वहाँ के लोग करप्ट हैं, तो इस केस में मैकियावेली ने किसको सपोर्ट किया है? मैकियावेली ने सिंगल मैन रूल को सपोर्ट किया है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब कुछ कोटेशंस की बात कर ले जिसमें मैकियावेली ने किन किन चीज़ों को कोट किया है। जैसे एक जगह मैकियावेली कहते हैं कि इट इज़ फार बेटर टू बी फियर्ड देन लव इफ़ यू कैन नॉट बी बोथ, कि ये अच्छा है कि लोग आपसे डरें अगर, इफ़ यू कैन नॉट बी बोथ, कि अगर आपको लोग पसंद नहीं कर सकते हैं तो लोग आपसे डरे, लेकिन फॉर व्हाट काइंड, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट, दैट्स द पॉइंट। सो मैकियावेली अपने डिस्कोर्स ऑन लेवी में लिखते हैं कि सिंगल रूलर्स आर नेसेसरी टू फाउंड एंड रिफॉर्म स्टेट्स, रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स आर बेटर एट सस्टेनिंग देम वंस इस्टेब्लिश। तो कह रहे हैं कि अगर सिंगल रूलर्स क्यों ज़रूरी है? पहले स्टेट बनाने के लिए, स्टेट को कंसोलिडेट करने के लिए। जब एक बार स्टेट बन जाए देन आफ्टर यू कैन अप्लाई द रिपब्लिकन गवर्नमेंट। ये उन्होंने डिस्कोर्स ऑन लेवी में लिखा है। एक और जगह वो लिखते हैं कि द प्रिंस विल बी हेटेड अबव ऑल इफ़ ही is not unable to protect the property and the women of his subject, he should refrain from this। तो कह रहा है कि एक किंग जो है उसकी जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, कि अपने लोगों के प्रॉपर्टी को बचाए, लोग में सिटीजन्स के प्रॉपर्टी को बचाए, और एंड प्रोटेक्ट द वीमेन ऑफ हिज सब्जेक्ट। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है देन पीपल विल स्टार्ट हेट दैट prince or king। So that's it, thank you।